नेक्स्ट टॉपिक ब्रिक्स। क्या चीज? ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स वाला जो टॉपिक है इट इज बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा डिवाइड किया जाए तो आजकल रिसेंटली इन्होंने एक्सपेंशन किया है और इसका नाम पड़ गया है ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस के नतीजे में जो मेरी इससे रिलेटेड एनालिसिस है वो ये है कि एक साइड पे आपकी G4 कंट्रीज हैं। G4 कंट्रीज से कितने स्टेट इसमें शामिल हैं? 2 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज ब्राजील, सेकंड वन इज, दूसरे साइड से इसमें 2 वीटो पावर्स हैं। कौन कौन सी हैं? चाइना प्लस। तो एक साइड पे सेमी पेरिफेरीज या जिनको आप क्या कह सकते हैं, जिनको आप G4 की मेंबर कंट्रीज कह सकते हैं, प्लस उसके साथ 2 वीटो पावर्स हैं और इन्होंने अपने साथ एक इमर्जिंग मार्केट को मिला लिया है इन द फॉर्म ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए विद SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO में जो पावर हाउस समझा जाता है कुछ कंट्रीज को, दे आर कंसिडर्ड टू बी कार्स। क्या चीज? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो 6 कंट्रीज हैं उनसे ज्यादा पोटेंशियल क्या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में है कि नहीं है? इस वजह से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ब्रिक्स प्लस जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ब्रिक्स प्लस का रिसेंटली समिट हुआ था, लेकिन रिसेंट समिट के नतीजे में आपको बताया था उसके ब्राजीलियन के जो प्रेसिडेंट है डिसिल्वा, उसने उसमें शिरकत नहीं की थी जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन इंजरी, जिसकी वजह से उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था। द सेकंड वन पॉइंट इज कि वहां पर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है ये चाहता है कि मैं फर्दर एक्सपेंशनिज्म करूं, लेकिन फर्दर एक्सपेंशनिज्म नहीं कर रहा। ब्राजील क्या कर रहा है? एक साइड पे ब्राजील है, उसके बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है? वेनेजुएला। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं या जो उनकी गवर्नमेंट है आजकल के टाइम की, वो जो गवर्नमेंट है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ब्राजील, और ये इसलिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो चले जाते हैं वहां पर, ठीक है, ब्रिक्स के समिट का पार्ट के तौर पर चले गए थे, लेकिन वहां पर वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे क्या चीज मिल जाए? मेंबरशिप ऑफ द ब्रिक्स। लेकिन इसके मेंबरशिप को अपोज किसने किया था? ब्राजील ने अपोज किया था। ठीक है, तो रिसेंटली वेनेजुएला तो इनके यहां से निकल गया। ठीक है, वेनेजुएला तब जाके इसका पार्ट बनेगा जब ब्राजील क्या करेगा? इसको फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करेगा। जब ब्राजील की तरफ से वीटो इस डिसीजन के ऊपर है तब तक वेनेजुएला इसका हिस्सा नहीं बन सकता है। अब रिसेंट कुछ और इसमें डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है मेंबरशिप फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रॉम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, प्लस उसके साथ ईरान, प्लस उसके साथ अर्जेंटीना, प्लस उसके साथ इथियोपिया, एक और कंट्री रह गई है इजिप्ट। इट मीन्स कि इन्होंने ये तो पहले आपके पास एक साइड पे 2 G4 की मेंबर कंट्रीज प्लस वीटो पावर्स प्लस साउथ अफ्रीका जो कि इमर्जिंग मार्केट है, उन्होंने अभी ऐड कर लिया अपने साथ कौन सी वाली चीजें? एक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को शामिल कर लिया है। मिडिल ईस्ट में किसको कर शामिल कर लिया है? जो मेजर एक्टर हैं। ईरान शामिल हुआ है कि नहीं हुआ? इजिप्ट शामिल हुआ है कि नहीं हुआ? सऊदी अरब शामिल हुआ है, UAE शामिल हुआ है। लेकिन ब्रिक्स का कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी एक प्रॉब्लम है। ब्रिक्स की कामयाबी के पीछे मैंने कहा देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जरूर होगा अकॉर्डिंग टू सैमुअल P. हंटिंगटन। ठीक है, ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको अगर हमने प्रॉपर तरीके उसको अगर बचाना है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से, तो हमने सारे के सारे सिविलाइजेशन में न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल मेंटेन रखना होगा, जो कि आजकल के दौर में बहुत ज्यादा क्या है? मुश्किल है। मैंने कहा कि रशिया जो है, रशिया क्या कर रहा है आजकल? अपनी इंपीरियल ग्लोरी, उसकी अलग से सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है, हिंदूज की अलग से सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है। उसके अलावा आपके जो चाइना है, चाइना की अलग से सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है, मिडिल ईस्ट की अलग से सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है। ये सिविलाइजेशन जब तक विद देयर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज अवेलेबल है, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब किस सेंस में होंगे? अगर ये प्रमोट करे यूरोपियन यूनियन की तरह सेम किस्म की आइडियोलॉजी प्लस सेम किस्म की करेंसी प्लस सेम किस्म का इंटरनल सिंगल मार्केट, अगर इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाए तो इकोनॉमिकली ये जो आपका ब्लॉक है यहां से क्या हो जाएगा? ग्लोबल साउथ ऑन द राइज हो जाएगा, एशियन इकोनॉमीज ऑन द राइज हो जाएगी और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वेस्टर्न सेंटर्ड वर्ल्ड हो जाएगा, जो कि क्या कहलाया जाएगा कि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है? ये जो वेस्ट डोमिनेटेड जो फाइनेंशियल ऑर्डर है वो टॉपल डाउन हो जाएगा, IMF की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, WTO की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, और इनके जो 2 इनिशिएटिव्स है, एक का नाम है NDB, क्या चीज़ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, प्लस दूसरे का नाम क्या है?
CRA, कॉन्टेंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, जिसमें $100 बिलियन उन्होंने पूल जमा किया हुआ है और जहां से मुख्तलिफ वो क्या कर रहे हैं, पैसे जहां पर भी कोई क्राइसिस मैनेजमेंट का इशू होता है उस पर वो पैसा खर्च करते हैं। लेकिन $100 बिलियन में जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका है कि नहीं है, क्योंकि वो सब जगह पैसे खर्च कर रहा है। अब $100 बिलियन में यहां पर सबसे ज्यादा पैसा किसने रखा हुआ है, $41 बिलियन। बाकी आपके जो रशिया है, इंडिया है और ब्राजील, उसने 18 बिलियन रखा है। $5 बिलियन किसकी तरफ से है? तो सबसे कम जो इंपॉर्टेंस दी जाएगी किसको दी जाएगी? सो अगेन इट्स अ डिक्टेटरशिप ऑफ अ सिंगल कंट्री। सो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि रिसेंटली इस महीने में एक एससीओ हुआ था, एक ब्रिक्स प्लस हुआ है। एससीओ और ब्रिक्स प्लस दोनों आर एम्ड एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की डिसइंटीग्रेशन इट इज एससीओ, इकोनॉमिक सिस्टम लेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज इट इज ब्रिक्स, और दोनों ऑन द टॉप जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द डिबेट रिगार्डिंग ब्रिक्स प्लस। ठीक है।